भगवान का गुरुदेव ये नदी तो मैंने देवलोकों में भी नहीं देखी, ये कौन है? विश्वामित्र जी का राघव जानकर अनजान बनते हो बेटा? है कोई बाप अपनी बिटिया को भूल सकता है? तुमको मालूम नहीं है तुम्हारे श्री चरणों से प्रकटी श्री गंगा जी? भगवान चाहते गंगा जी की कथा सुने, पूरे रास्ते भर भगवान कथा सुनते जाएंगे। भक्ति कथा से ही मिलती है, भक्ति और किसी से नहीं मिलती। कथा भगवान की भक्ति की जिज्ञासा पैदा कर देती है, और जब जिज्ञासा होती है किसी चीज की तो आदमी ढूंढ भी लेता है, जिज्ञासु ढूंढ लिया करता है। गंगा जी के द्वार पर यानी घाट पर प्रभु बैठ गए। गाद सून सब कथा सुन, पाप नाशिनी श्री गंगा जी, सबका मंगल करने वाली श्री गंगा जी, मोक्षदायिनी मुक्तिदायिनी श्री गंगा जी। गंगा नाम कहीं भी लीजिए ऐसा मन पवित्रता से भर जाता है। आप ट्रेन से भी जा रहे हैं और गंगा जी का दर्शन हो जाए ट्रेन में चलते चलते तो अभी हाथ जुड़ जाते हैं, शीश झुक जाया करता है। गंगा नाम ही इतना पवित्र है। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। हम इसके लघुतम जल कण बनते मिटते हैं क्षण क्षण, अपना अस्तित्व मिटाकर तन मन धन करते अर्पण। हम इसके लघुतम जल कण बनते मिटते हैं क्षण क्षण, अपना अस्तित्व मिटाकर तन मन धन करते अर्पण। बढ़ते जाने का शुभ प्रण, प्राणों से हमको प्यारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा।
सकेंगे, मिटने वाले मिट जाएं, कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए, क्या इसको रोक सकेंगे, मिटने वाले मिट जाएं, कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए, ढह जाएंगे गिर पर्वत, कांपे भूमंडल सारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। दोनों हाथ उठाकर बोलिए श्री गंगा मैया की जय। भागीरथ की गंगा और राम कथा की गंगा, दो बहनें जब मिलती हैं तो बड़ी मीठी मीठी बातें करती हैं। कथा स्वयं गंगा है, सकल लोक जग पावनी गंगा। प्रभु गंगा स्नान करते हैं, तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए। गंगा स्नान जरूर करें, जरूर करें, जब अवसर मिले तब करें। और मैं तो व्यासपीठ से निवेदन करूंगा कि नित्य करें। अब नित्य करने के लिए तो हरिद्वार जाना पड़ेगा, तो हरिद्वार रोज कैसे जाएं? तो व्यासपीठ आपसे आग्रह करती है, गंगा जी को अपने बाथरूम में प्रकट करिए। जब भगवान प्रकट हो सकते हैं तो गंगा जी क्यों नहीं प्रकट हो सकती? जब भगीरथ प्रकट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? कल से आप अनुभव करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने बाथरूम, अच्छा रोजाना नहाते हो कि नहीं, या हमारी तरह हो? नहीं, हम तो कभी भगवान ने बनाए ऐसे कि नहाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो नित्य नहाते हैं ना, ठीक है। आप जहां भी स्नान करते हो, कुएं पर और खुले में तो कोई करता नहीं, बाथरूम में ही करते हैं। टोंटी खोली, बाल्टी भरी और 5-7 बार गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ठीक है। अगर ये संस्कृत का श्लोक नहीं आता, हिंदी आती है और गंगा जी हिंदी भी अच्छी समझ लेती है, तो हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर। मान लीजिए आप मग से और बाल्टी के जल से नहीं नहाते, आप फुहारे से नहाते होंगे, तो फुहारा खोला और हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे। साबुन लगाइए, जो कुछ भी आप लगाते हैं उसको मलिए, नहाते जाइए, मैल भी उतरेगा और गंगा जी की भी भक्ति हो जाएगी, दोनों लाभ। आप मुझे अनुभव बताने आएंगे कि जैसे हमने स्नान किया, स्नान तो हमने बाथरूम में किया, टंकी के जल से किया, लेकिन जब स्नान करके बाहर निकले तो हमको ऐसा पवित्र का अनुभव हुआ जैसे हर की पैड़ी पर गोता लगाकर बाहर आए हैं। इतना मन आपका पवित्रता से भर जाएगा और इसमें कुछ भी खर्चा नहीं है। तो कुछ न कुछ तो गाते हो कि नहीं गाते हो? हैं? अच्छा, बाथरूम में जब आदमी नहाता तो जो कहीं नहीं गाता तो बाथरूम में गाता है, जो कहीं नहीं गाएगा वो भी गुमसुम रहने वाला बाथरूम में गा लेता है। जो क्या क्या गाता है, कहीं तो आओ करते रहते हैं, कुछ न कुछ तो करते हैं ना।
इससे हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके उस फुआरे में गंगा माँ के बैठ जाएंगे। प्रभु ने स्नान किया और जो घाट पर पंडित पुरोहित जी रहते हैं, प्रभु ने उनको दान दिया है। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विपुल दान महिदेवन, धरती का देवता ये ब्राह्मण माना जाता है। विशेषकर जो गंगा जी के घाट पर बैठे होते, तिलक आदि लगवाते हो, कुछ न कुछ जरूर दान दीजिए, कुछ न कुछ जरूर देकर आइए। भले ही दिवाली पर बच्चे जब नोट जला देते हैं तो उन्हीं को चढ़ाई आइए, लेकिन वो भी आधे में चल जाते हैं। लेकिन गंगा जी पर थोड़ा दान देने की थोड़ी परंपरा रखिए, बहुत आशीर्वाद मिलते हैं, बहुत प्रकार के आशीर्वाद। देखो ब्राह्मण अपने लिए कभी आशीर्वाद नहीं मांगता, बेचारा अपना तो हाथ में लोटा और मोटा सा उस पर कंबल कहिए या तो खेस कहिए वो रहता है, लेकिन आपको आशीर्वाद देकर माला माल कर देता है। ब्राह्मण अपने लिए कभी नहीं मांगता है, कभी आपको माला माल कर देगा। सुखी रहो बेटा, संपन्न रहो, समृद्ध रहो, प्रभु सब मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो जो इतना त्यागी है उसकी चिंता कौन करेगा? तो इसलिए जरूर कुछ न कुछ गंगा जी पर दान करें। गंगा जी का दान कई गुना, और माँ बहुत प्रसन्न होती है इससे।